right, good. Thank you, बच्चों. Starting in few seconds, inshallah. Thank you. All right, let's begin. So I gave you certain MCQs. How many of you would like to ask me any particular MCQ? MCQ होगा किस किस से होगा? अच्छा ये बताओ, चलो बल्कि ऐसे बताओ. Who was able to do all the MCQs? सारे MCQs किसी से भी नहीं हुए? अच्छा ये बताओ कि अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया है? Honest replies only. How many of you attempted? जो MCQs मैंने सेंड किए थे ग्रुप पे, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए बेटा वो MCQs? आप में से किसी ने वो MCQ? अच्छा 2 लोगों ने, अब्दुल राफे और हरीम. बेटा इसके अलावा क्या किसी और ने अटेम्प्ट ही नहीं किए क्या? सिर्फ 2 लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं. What about the rest? Abdullah Qureshi, why didn't you do the MCQs? जी सर, आप दोबारा बता दें क्या कह रहे हैं? Yes, मैंने अभी ज्वाइन किया. मैंने कहा बेटा मैंने ग्रुप पे MCQs भेजे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, वो आपने अटेम्प्ट किए थे? नहीं सर, मैंने ये भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन थोड़ा कच्चा है टॉपिक. कच्चा क्यों है बेटा? आपने क्लासेस नहीं है सारी ऑनलाइन? सर सारी मेरी मंडे को मेरा जो है उसका क्लैश आ रहा होता है सोशियोलॉजी और अकाउंट्स का. तो कभी सोशियोलॉजी लेता हूँ, कभी अकाउंट्स लेता हूँ, और बीच में 2-3 दफा 4 दफा लाइट वगैरह का भी इशू हुआ. आपका बेटा साइंस बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है? कॉमर्स बैकग्राउंड. और ओ लेवल अकाउंट्स में क्या था बेटा आपका? ए. बेटा अगर इस तरह यहाँ पर अगर क्लैश इस तरह कंटिन्यू रहेगा तो फिर आपका तो काफी मिस हो जाएगा ऐसे को. नहीं सर, अब इंशाल्लाह सही से. तो कैसे अब वो क्लैश रिजॉल्व हो गया क्या? नहीं, क्लैश रिजॉल्व नहीं हुआ. मैंने बात करी थी तो बस सुमेरा कह रही थी कि आज बता देंगी वो. अभी कह और रही थी दूसरा कि ये हम कि यार अकाउंट्स की क्लास ले. ऑनलाइन लेक्चर्स भी तो अवेलेबल होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो नहीं देखे आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखे. वो कहाँ से, मतलब किधर देखूंगा? क्यों बेटा? आपको ग्रुप के ऊपर मैंने कांटेक्ट भी शेयर किया है, वेद्स का कांटेक्ट के कांटेक्ट पर्सन का, कि जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो आपको लिंक दे देंगे कि भाई कौन कहाँ लेक्चर्स अवेलेबल हैं. सारे जितने भी मेरे लेक्चर, चलिए सर, मैं देख सारे लेता हूँ. लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. जी ठीक है. इसको बेटा नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करो अपना, ठीक है? ठीक है सर. अब्दुल अजीज रेहान, MCQs किए बेटा आपने? अब्दुल अजीज, did you do the MCQs? ग्रुप पे सेंड करे थे. जी व्हाट्सएप ग्रुप पे. जी सर. जी सर, कर लिया वाले मैंने. किए हुए MCQs? जी सर. तो बेटा जब मैं पूछ रहा था कि किस किस ने MCQs किए हैं तो बताया क्यों नहीं? सर मैं लेट ज्वाइन करा मैंने. अच्छा ऑलराइट. अब ये बताइए कि उसमें कितने में मसला आया? सर 3-4 में आया, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ. ठीक है, बाकी तो कोई मसला नहीं ओवरऑल? नहीं सर. ठीक है, थैंक यू. Aina Naqvi, I'm reading your name for the first time. Is this your first class, beta? Aina Naqvi, is this your first class? Beta, are you a student with a science background or the commerce background?
साइंस। बेटा व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, आपका इतना लेट एडमिशन हुआ है? जी हाँ शेराना, आपकी तरफ ही आता हूँ मैं भी। आईना बेटा, व्हाट्स द रीजन फॉर लेट एडमिशन? अच्छा तो बेटा अब आपका इतना कुछ मिस हो गया है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक पता है फिर? डू यू नो द लिंक फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स? तो बेटा ये ग्रुप के ऊपर मैंने एक नंबर शेयर किया है, वो वेल्स कॉलेज का ही कॉन्टैक्ट पर्सन है, प्लीज कॉन्टैक्ट हिम so that he can provide you the link for all the previous lectures. और बेटा इसको आपने जल्दी से कवर करना है वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, वेलकम। मैथ्स में क्या था बेटा आपका आईना? ओ लेवल मैथ्स में क्या ग्रेड था आपका? ओ लेवल मैथ्स में क्या ग्रेड था आपका? ऑलराइट, करीबन ओमान, डिड यू डू दी एमसीक्यूज? माइक पे आ जाओ बेटा, माइक पे आ जाओ, चैट पे बहुत टाइम लगता है बात करने में, माइक पे आ जाओ। करीबन ओमान जी बेटा, एमसीक्यूज किए आपने? जी सर। जी जी सर किए थे। कितनों में मसला हुआ है? सर कुछ में इश्यूज हुए थे तो वो मैंने कोऑर्डिनेट कर लिए थे फ्रेंड से, समझ लिया ठीक है, सर। आप समझ लिया, ठीक है ठीक है। बिलाल राना बेटा, कितनों में मसला हुआ? मोहम्मद तकी, वी आर टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज दैट आई हैव सेंट ऑन द ग्रुप इन्वेंटरी वैल्यूएशन के। बिलाल राना, डिड यू डू द एमसीक्यूज? बिलाल राना, आपने कहा ना एमसीक्यूज किए हैं बेटा? सर कुछ में मसला आया था वो मैंने फिर, ठीक है अभी मैं मसले भी डिस्कस करता हूँ सबके एमसीक्यूज के, ठीक है। हमजा सैयद, आपने कहा कि आपने भी एमसीक्यूज किए हैं, तो कितनों में मसला आया, क्या सीन है? यूरेंट ऊपर आपने यस को लिखा हुआ है फिर? अच्छा वो ठीक है, वो उसका था, साउंड चेक का था, ठीक है। सो हमजा, व्हाई डिडंट यू डू द एमसीक्यूज? हमजा आपने वो क्वेश्चंस कर लिए सारे पास पेपर्स के इन्वेंटरी वैल्यूएशन के? पार्टली, तो ये पूरे क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए बेटा वो अभी तक? जी बेटा, पूरे क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए अभी तक? Which one for example? नहीं, कौन से डिफिकल्ट लगे आपको, जरा मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए अभी। आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, पेपर 2 वाले। हाँ, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के कौन से वाले बेटा? जो मैंने पढ़ाया वही तो है सारा, मुझे उसके अलावा बताओ, जो पढ़ाया उसके अलावा आपको जो डिफिकल्ट लगा है मुझे वो बताइए, कि जो लेक्चर में चीज कवर नहीं थी।
EX7, what do you mean by EX7? Exercise 7, कौन सी exercise 7 बेटा? नहीं हमजा, मुझे यही तो पूछना है आपसे, आपने पास पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं राइट? आपको कौन सा पास पेपर डिफिकल्ट लगा है? I guess Hamza, be honest with me, are you doing the work the same day? या आप अगले दिन लेके बैठते हो काम? June 7 was second question. Okay, let me take out June 7, जरा मैं देखूं उसमें ऐसा क्या है यार. Hamza, are you doing the work the same day? Be honest with me. Next day करते हो आप. तो मैंने आपको क्या बोला था हमजा कि सेम डे करना है राइट? ये बात हुई थी आपसे राइट? तो जब आप समटाइम्स आप सेम डे कर रहे हैं, समटाइम्स आप नेक्स्ट डे कर रहे हैं, जब आप सेम डे करेंगे तब आपसे हो भी जाएगा, नेक्स्ट डे करेंगे तो कभी भी नहीं होगा. मैं जरा ये क्वेश्चन निकाल लूं फिर जरा मैं आपसे पूछता हूँ ना कि क्या इसमें मुश्किल है. जी हमजा, June 7 मैंने निकाला हुआ, इसमें क्या मुश्किल है बेटा? How is this question difficult or even different from the one I taught in the class? बेटा June 7 मैंने निकाला, आपको इसमें डिफिकल्टी हो रही है ना, ये बताइए कि हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट? क्लास क्वेश्चन जैसे ही है ये. नहीं, मैंने तो स्क्रीन पे शेयर किया हुआ ही नहीं है. मैंने तो ये अपने पास खोला, आपके पास ओपन है, आप अपने पास ओपन कर लो इसको. और मुझे बताइए कि जो हमने क्लास में जो क्वेश्चन किया है उससे अलग कैसे है? ये सेम वैसे ही नहीं है क्या? जी हमजा, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से क्विकली निकालिए और ये बताइए आपको इसमें क्या अलग लगा. हसान अहमद, एमसीक्यूज किए बेटा? जल्दी बताओ, हरी आप क्विक. हसान अहमद, एमसीक्यूज किए हैं बेटा? Hamza, I'm still waiting for your query. Hassan Ahmad, I don't have all day, beta. Hassan, can you hear me? Hassan? And he got disconnected. I will pay the class. In parts like C and D, okay. बेटा F को है, पार्ट C is F को. आपने F को वाली क्लास मिस करी थी क्या? नहीं, did you attend that class where I taught you F को?
पार्ट सी है एफको वाली क्लास ली थी कनेक्टिविटी इशू से, तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तो अवेलेबल है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर सुना था आपने दोबारा? बेटा क्यों नहीं सुना था? अगर आपके कनेक्टिविटी इश्यूज थे तो यू शुड हैव लिसन टू दैट लेक्चर लेटर ऑन। आपके पीछे तो नहीं बेटा कोई भागेगा ना, यू आर अ ग्रोन अप माशाल्लाह से। उसमें एफको वाला नहीं है क्या? नहीं है और यूट्यूब पे भी नहीं है एफको वाला, तो बाकी फिर आगे यूट्यूब पे होगा ना। यूट्यूब पे चेक किया आपने? तो बेटा यूट्यूब पे चेक करो, यूट्यूब पे भी तो अपलोड हो रहे हैं। मैंने ग्रुप पे एक कांटेक्ट पर्सन का नंबर शेयर किया है। आप पहले अपने क्लासमेट से पता करो मैंने एफ को कब कराया है। तो बेटा जब आपकी क्लास में कनेक्टिविटी इशू से जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आया होगा, राइट? तो आप अपने क्लासमेट से चेक करो डेट क्या थी एफ की। या अगर आपको पता है तो फिर आप इन कांटेक्ट पर्सन से कांटेक्ट करें और बोलेंगे जी मुझे इस तारीख का लेक्चर चाहिए। बेटा जब भी कोई मसले हैं तो उसको सॉर्ट आउट करें साथ साथ, ठीक है? इसको लिंगर ऑन नहीं करें। ऑलराइट। हाशिर राना, हाशिर राना एमसीक्यूज किए हैं बेटा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। जो ग्रुप पे एमसीक्यू सेंड किए थे, डिड यू डू दोस? नो सर। अच्छा फर्स्ट क्लास है आपकी ये। बेटा डिड यू हैव साइंस और कॉमर्स? साइंस। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग बेटा? बड़ा लेट आपने एडमिशन लिया है। सो हाउ डू यू इंटेंड टू कंप्लीट इट? आपको पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने देखे हैं? मैंने ग्रुप पे एक पर्सन का नंबर शेयर किया था, वो देखा था आपने? वो आप देखिएगा, ग्रुप पे नंबर मैंने शेयर किया, अगर आप ग्रुप पे एडेड हैं तो। ठीक है बेटा? उनसे आपको सारे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे। और बेटा इसको, ये सारा जितना भी काम है ना बेटा, इसको 3-4 क्लासों के अंदर कंप्लीट कर लो, अदरवाइज आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगी। आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है? ऑलराइट। मोहम्मद तकी आरिफ, एमसीक्यूज किए हैं बेटा सारे? यस सर, सारे कर लिए सर। मसला हुआ है किसी में? नो सर, अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ था सर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव गॉट Sakina Batul. Sakina, did you attempt those MCQs? Why not बेटा? बेटा अक्टूबर नवंबर के चक्कर में तो हमारा ए लेवल का सिलेबस इतना एडवांस चला जाएगा, फिर आपसे हैंडल ही नहीं होगा बेटा। यू हैव नो आइडिया व्हाट ए लेवल्स इज लाइक। दिस इज लाइक एडवांस लेवल। ऑर्डिनरी लेवल से एडवांस लेवल में आप आई हैं। अगर इस तरह होगा तो बेटा कैसे आप कोप अप करेंगी? फिर साथ साथ ए लेवल्स भी लेके चलती रहे आप। अशर अली,
Ashar Ali, did you do the MCQs? कितना में मसला हुआ बेटा? ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। वली मोहम्मद, is this your first class, Wali? Wali Mohammed, is this your first class? Second class. Are you also a science student? ठीक है, गुड हो गया। वैसे आप साइंस स्टूडेंट है कॉमर्स? ठीक है, गुड। ऑलराइट, ठीक है बेटा। कितनों में मसला हुआ है एमसीक्यूज में? गुड हो गया, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए बेटा आपने? वली सारे लेक्चर्स देखे पिछले? ठीक है बेटा, सारे पिछले देख लो। हाँ, ऑलराइट। So I'm starting the screen sharing. Let's discuss the MCQs. ये हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज या नहीं किए थे बिल्कुल भी, या थोड़े बहुत कर लिए थे? सर हमने किए थे ये सारे डिस्कस कर लिए थे जी। अब बेटा जिनको 3-4 में मसला हुआ है वो बता दें कौन कौन से एमसीक्यूज है, तो मैं भी वो करवा दूं। जल्दी से बताइए बेटा, क्विकली। सर हमने सारे एमसीक्यूज नहीं करे थे, मतलब जितना आपने कराए थे उतने हमने करे थे। ठीक है, जो कुछ बच्चे कह रहे थे हमें 2-3-4 में मसला हुआ है वो बताएं बेटा कौन से एमसीक्यूज में मसला हुआ है, तो मैं उनको वो वाले कराऊं। सैयद अशर अली, यू सेड 5 में प्रॉब्लम है, बताइए बेटा। हमजा सैयद बेटा, पहले आप लेक्चर लोगे तो फिर ये सब समझ में आएगा। पुराने लेक्चर जो आपके मिसिंग है, आपने नहीं लिए हैं। बिलाल राना, कुछ में मसला है, कौन से में मसला है बेटा बताओ जल्दी से। अशर अली, यू सेड 5 में प्रॉब्लम है बेटा, जल्दी बताओ कौन कौन से हैं, क्विकली। फोर और 9, ठीक है। 4 में तो 2 को 4 में मसला, 1 9, ठीक है। 4 और 9, 4 में क्या मसला है यार? हाउ शुड इन्वेंटरीज बी वैल्यूड? ये तो हमने सबसे पहले देखा था, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। इसमें क्या मसला है यार? ये तो हमने पहली क्लास में देखा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट के अलावा एनआरवी होती है। इसमें क्या इशू है यार बच्चों? रिप्लेसमेंट कैश नहीं हो, मैंने बताया था कि कॉस्ट है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये होती है कि अगर आपके पास कोई चीज इन्वेंट्री में पड़ी हुई है और अभी अगर आप इसको बेच दें
तो आप इसको रिप्लेस करेंगे तो दोबारा से बाय करेंगे ना, तो उसको दोबारा से बाय करने की क्या कॉस्ट होगी, यानी कि करंट परचेज कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, तो उसको आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इग्नोर कर देते हैं। और एक क्वेरी आई है 9 की, और अगर आपकी ये वाली क्लास मिस हुई है कि इन्वेंट्री इज वेरी लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो वो आप लेक्चर देखें सारा बेटा, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। 9 भी तो मैंने एक्सप्लेन किया था ये सारा बेटा। 9 किसने पूछा, ये पूरा एक्सप्लेन तो किया हुआ 9। हाँ तो अशर अली बेटा वो रिकॉर्डेड सेशन में होगी वो क्लास पूरी लो, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट क्या है और एनआरवी क्या है और ऐसा क्यों करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, ये सब। अशर अली बेटा 9 तो मैंने क्लास में करवाया था, ये रहा। क्या इशू आया बताओ, क्यों इशू आ रहा है 9 में जब हुआ था, तो उसी का रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देख लो, 9 की एक्सप्लेनेशन है उसमें, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, किसी और ने बेटा कोई एमसीक्यू पूछना बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर? ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये पहले जरा मैं सारा मिटा दूं पिछला। ओ लेवल्स वाले बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन से वाकिफ होंगे, जिनका अक्टूबर नवंबर में पेपर है, उनकी भी हेल्प ही हो जाएगी इससे। वेरी मच लाइक व्हाट वी हैव कवर्ड इन द ओ लेवल्स, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि आप बहुत सारी चीजें जो ओ लेवल्स वाली पढ़ेंगे उसके सवाल काफी एडवांस नेचर के भी हो जाएंगे। सो दिस टॉपिक इज ऑफ कोर्स सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर आवाज काफी ज्यादा कट रही है आपकी। सवाल किसी के, और ये है कि अब सही हुई है आवाज? जी सर। यस सर। बेटा आप सही हुई है आवाज? ऑलराइट, तो बेटा होता ऐसे है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कि एक तो आपको पता है ना कि हमने बैंक का टी अकाउंट बनाया है, याद है जो हमने शुरू में टी अकाउंट्स बनाए थे, तो उन टी अकाउंट्स में एक बैंक का भी टी अकाउंट था, तो वो जो बैंक का टी अकाउंट था वो हमारा रिकॉर्ड के हिसाब से था। यहाँ मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। So bank reconciliation statement. So basically बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कहानी ये है कि एक तो हमने बैंक अकाउंट बनाया है, राइट, जो बैंक का हमने टी अकाउंट बनाया था। ये जो बैंक का टी अकाउंट है ना, इसको बेसिकली हम कैश बुक में बना रहे होते हैं। तो कैश बुक के अंदर एक तो कैश का टी अकाउंट होता है और एक बैंक का टी अकाउंट होता है। तो ये हमारा रिकॉर्ड है, राइट, हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड है, राइट। तो दिस इज आवर ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, जाहिर सी बात है आपको याद होगा कि हम बेसिक से एक टी बनाते हैं। On the debit side, we have all the receipts. सर आपकी आवाज वापस कट रही है। पैसे आ रहे, ये सब हम
ऑलराइट, अब सही हुई बेटा? यस सर। तो ये एक बैंक का टी अकाउंट है, राइट? द डेबिट साइड हैज गॉट ऑल द रिसीट्स एंड द क्रेडिट साइड हैज गॉट ऑल द पेमेंट्स। ये हमने उस वक्त किया था जब हमने बेसिक डबल एंट्रीज करी थी, ठीक है ना? तो ये हमारा एक रिकॉर्ड है। फिर हमने इसको बैलेंस ऑफ किया था एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जनरली इसका बैलेंस सीडी क्रेडिट पे आ रहा होता है और बीडी पे डेबिट पे आ रहा होता है, ऐसे ही था ना? तो सीडी क्रेडिट पे, बीडी डेबिट पे, जनरली ऐसे ही होता है, राइट? तो व्हाट डज दिस बैलेंस शो? दिस बैलेंस शो कि जी हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। अच्छा, जब हमने बैंक के अंदर बैलेंस जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो बैंक भी तो हमारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना। तो एक तो ये हमारा रिकॉर्ड है, पर्सनल रिकॉर्ड है बैंक अकाउंट। इसी तरह सिमिलरली एक बैंकिंग का भी रिकॉर्ड होगा, बैंक का भी रिकॉर्ड होगा। तो जैसे जैसे हम पैसे जमा कराएंगे वो बैंक में के पास भी रिफ्लेक्ट होगा, और जब पैसे निकालेंगे तब भी वो बैंक के पास रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से चीजें बिल्कुल मैच होनी चाहिए, आइडियली स्पीकिंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बैंक का रिकॉर्ड है, अच्छा बैंक का रिकॉर्ड हमें पता कैसे चलता है? बैंक का रिकॉर्ड हमें ऐसे पता चलता है कि महीने के एंड में बैंक हमें एक स्टेटमेंट भिजवाता है विच इज नोन एज बैंक स्टेटमेंट। आपके फादर के जो है अकाउंट्स होंगे जो भी आपके रिस्पेक्टिव बैंक्स के अंदर, तो आप नोट कीजिएगा और घर जाके कभी उनसे पूछिएगा कि जी जो बैंक स्टेटमेंट आती है तो जो है फिजिकल ईमेल के थ्रू आती होगी या फिर ईमेल के पे आती होगी। तो अपने फादर से कहिएगा कि आपको आपका बैंक अकाउंट दिखाएं। तो वो बेसिकली बैंक के हिसाब से डिटेल्स होती हैं उसके अंदर सारी, कि बैंक के हिसाब से कितने पैसे आए और कितने पैसे गए। तो बेटा एक तो जो है वो हमारा रिकॉर्ड हो गया विच इज योर टी अकाउंट, बैंक का टी अकाउंट होगा, और एक बैंक का रिकॉर्ड हो गया जो कि हमें बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में पता चलेगा। तो आइडियली ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सेम होते नहीं है। उसके वेरियस रीजंस हैं, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के इस चैप्टर का मकसद ही यही है कि दोनों के अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं उसको फाइंड आउट किया जाए और उसको एलिमिनेट किया जाए, ताकि हमारा रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहा हो। ठीक है बच्चों, सुनाओ यहां से लेकर यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैंने अभी लेक्चर में बोली है। ये सब पढ़ने के बाद अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन अगेन। यहां तक समझ में आ जाए तो चैट पे डन लिख दें, ताकि मैं फिर आगे कैरी आउट कर सकूं चीजों को। जिसको समझ में आ गया यहाँ तक पढ़ने के बाद, ये वही एग्जैक्ट बात है जो मैंने अभी लेक्चर में बोली है। तो चैट पे आप डन लिख दीजिए। अरे अब बच्चों क्विकली या तो ओके या डन का मैसेज लिखेंगे या फिर अपना क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा हरी अप, क्या चीज क्लियर नहीं हुई वो पूछिए दोबारा से।
बेटा अभी तकरीबन 4 बच्चे बाकी हैं, क्विकली हरी अप, 1 मोर मिनट। या तो अपनी क्वेरी पूछें या डन का मैसेज लिख दीजिए क्विकली। दो बच्चों के रिप्लाईज बाकी हैं। अच्छा, आयना ने रिप्लाई नहीं दिया। आयना ऑफ कोर्स दिस इज योर फर्स्ट क्लास एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको नहीं पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं बेटा, ये हमें समझ रहे हैं। सो दीज डिफरेंसेस, जो बैंक अकाउंट, हमारा जो बैंक अकाउंट है और जो बैंक का रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट, वो किस वजह से होते हैं? नंबर 1, एरर इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक के रिकॉर्ड में कोई एरर हो गई हो। नाउ दिस इज अ वेरी रेयर थिंग, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड्स बहुत एक्यूरेट होते हैं और इसके अंदर गलती की गुंजाइश बहुत रेयर होती है, बट दिस कैन हैपन। ठीक है, तो या तो बैंक से कोई गलती हो गई हो या हमसे कोई गलती हो गई हो। एरर इन द कैश बुक, कैश बुक तो हम बना रहे हैं ना, कैश बुक मतलब वही बैंक का टी अकाउंट, ये हम बना रहे हैं, तो क्या पता हमसे कोई गलती हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि डेबिट का क्रेडिट पोस्ट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट पोस्ट कर दिया, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, या फिर आपने डेबिट के अंदर फिगर कुछ और डाल दी, क्रेडिट में फिगर कुछ और डाल दी, तो इस तरह की भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, ऑलराइट। So then there can be an omission in the cash book. अच्छा, एरर और ओमिशन में थोड़ा सा फर्क है। गलती तो दोनों ही हैं, लेकिन एरर इज लाइक जानते, मतलब पता होते हुए भी हमसे गलती हो गई। फॉर एग्जांपल, हमने अकाउंट को डेबिट करना था, बैंक अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, या हमने डेबिट करना था 100 से, हमने 1 0 कम ज्यादा लगा दिया, तो ये हमारी एरर है। ओमिशन का मतलब क्या है कि ये भी एक तरह से गलत तो है, इसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट, लेकिन ये हमारा कसूर नहीं है एक तरह से, आप ये समझे। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, एक चीज होती है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का एक सर्टेन फॉर्मूला होता है। बैंक चार्जेस क्या होते हैं कि क्योंकि हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो बैंक हमसे, जाहिर सी बात है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस हमारे ऊपर लगाएगा जो हमने सर्विसेज बैंक की इस्तेमाल करी है। अब ये चार्जेस डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल आपका कौन से टाइप का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, पीएलएस अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। डिफरेंट अकाउंट्स पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, और अक्सर करंट अकाउंट पे चार्जेस कभी कभी बैंक माफ भी कर देता है, क्योंकि अगर आप एक बैलेंस, आप बड़े कस्टमर है, तो फिर आपको छोटे मोटे चार्जेस नहीं लगाता। तो ये डिपेंड करेगा आपका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, आपका बैलेंस कितना मेंटेन हुआ है, आप कितने बड़े कस्टमर है बैंक के। ठीक है, आपने कितनी फ्रीक्वेंटली बैंक की सर्विसेज यूज करी। जिस तरह आपको पता है, एटीएम से पैसे निकलवाने पर हर मरतबा 15 रुपए चार्ज होते हैं, तो अगर आपने महीने में 100 दफा एटीएम का कार्ड यूज किया तो 1500 रुपए तो एटीएम चार्जेस ही आ गए होंगे। इसके अलावा जो चेक बुक आपने इस्तेमाल करी है उसके चेक के चार्जेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें महीने के एंड का वेट करना पड़ेगा कि जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तो उसमें बैंक चार्जेस का जिक्र होगा। फिर हम वहां से देख करके भाई इस महीने के कितने बैंक चार्जेस हैं, तभी हम अपने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हमारी एरर नहीं है, लेकिन हमसे ओमिशन जरूर हो गई है कैश बुक में, यानी कि ये चीज कैश बुक में ओमिटेड जरूर है। फिर इसमें एक दो चीजें और हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेबिट। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट क्या चीज है। बहुत आसान सी बात है बेटा, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
बहुत आसान सी एग्जांपल है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। होता यूं है बेटा कि फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे करना है किसी को, हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है। अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम हर महीने की फॉर एग्जांपल रेंट ड्यू हो जाता है हर महीने की 4 तारीख को, तो या तो बेटा हम हर महीने की 4 तारीख का वेट करें कि जी आज 4 हो गई है तो हमने लैंडलॉर्ड का रेंट पे करना है। अब जाहिर सी बात है बहुत बिजनेस के ऊपर बर्डन होता है, बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। एक मीडियम साइज कंपनी में भी एक महीने की कई 100 ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो ये फिर वो आप ऑन करें, फिर आप उसको चेक बना के दें, फिर वो आप भूल जाएं, फिर वो मतलब एक दर्द-ए-सरी से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास एक आसान तरीका है। अब देखो आपका रेंट का अमाउंट फिक्स्ड है एटलीस्ट 1 साल तक, तो हर महीने फॉर एग्जांपल रेंट है जी आपका 1 लाख ऑफिस का, तो आपने 1 लाख का रेंट सेम अमाउंट का पे सेम डेट पर पे करना है और सेम पर्सन को पे करना है। तो बजाय इसके कि आप इस चीज को याद रखो, आप बैंक को एक मर्तबा लेटर लिखोगे कि यार मुझे स्टैंडिंग ऑर्डर फैसिलिटी चाहिए। कौन सी वाली? स्टैंडिंग ऑर्डर। और इस स्टैंडिंग ऑर्डर फैसिलिटी के तहत ये साहिबें, इनका अकाउंट का नाम ये है और इनका अकाउंट नंबर ये है, इन साहब के अकाउंट में हर महीने की 4 तारीख को 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकाल के ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो बैंक हर महीने के, अब हमने बैंक को लेटर लिख दिया, अब बैंक हर महीने क्या करेगा, तारीख को हमारे अकाउंट से 1 लाख रुपए काटेगा हर महीने। हमें निजात मिल गई कम से कम रेंट के झंझट से कि यार ये काम तो बैंक को पकड़ा दो ना। तो स्टैंडिंग ऑर्डर कहां पे इस्तेमाल होता है? जब सेम पर्सन को पेमेंट हो, सेम अमाउंट की पेमेंट हो और रेगुलर इंटरवल के साथ हो, जिस तरह मंथली पेमेंट हो रही है। इसी तरह मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन होती है मंथली, उसके अंदर भी यही है। सेम कंपनी को आप मैगजीन की पेमेंट करेंगे, सेम पब्लिशर को या जो सेम अखबार वाला है सेम अमाउंट की करेंगे आप। मैगजीन के चार्जेस एटलीस्ट 1 साल तक तो फिक्स्ड होंगे। सर आवाज कभी ज्यादा कट रही है सर आपकी। स्टैंडिंग जी ऑर्डर सर, क्या आपकी आपको आवाज कट रही है काफी। अच्छा अच्छा, अब बताइए, अब सही है आवाज? जी अब ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर समझ में आया या दोबारा बताऊं? सर दोबारा बता दें। अच्छा ओके। तो अगर आपने रेंट किसी को पे करना है तो सेम बंदे को पे करना है, राइट? माइक पे रहो बेटा मेरे साथ, जी सर। माइक पे आ जाओ बेटा। सेम पर्सन को पे करना है, सेम अमाउंट पे करनी है, राइट? जी सेम अमाउंट पे करनी है बेटा। यस सर। जी सर। ऑलराइट, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड बेटा। अब आवाज सही आ रही है मेरी? जी सर, आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, माइक पे रहना मेरे साथ। अगर आपने रेंट पे करना है तो सेम अमाउंट की पेमेंट है, जी सेम पर्सन को है जी और सेम डेट पे है, राइट? जी सेम डेट पे है, राइट?
जी बेटा, सेम डेट पे भी पेमेंट है ना रेंट की? जी सर। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप हर महीने खुद ही याद रखो, आप बैंक को लेटर लिख देते हो और इस लेटर में ना डिटेल्स होंगी कि जी फलाना साहब है, ये इनका ये अकाउंट नंबर है, मेरे अकाउंट से हर महीने की 4 तारीख को 1 लाख रुपए काटे और इनके अकाउंट में जमा करा दें। तो बैंक हर महीने ये काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। ये बात समझ आई? जी सर, आ गई। तो अब ये बात हमारे पास से मिसिंग क्यों है? कैश बुक में मिसिंग इसलिए होगी कि हम महीने के एंड का वेट करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि यार बैंक स्टेटमेंट आने दो, देख लेते हैं कि बैंक ने कर दिया ये काम या नहीं कर दिया। तो जब हम महीने के एंड में देखेंगे कि हाँ यार ये बैंक ने काम कर दिया है, तो फिर हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। बात समझ आ गई बेटा? जी सर, आ गई समझ। तो गलती नहीं है, हमने सिर्फ महीने के एंड का वेट किया ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि बैंक ने ये ट्रांजैक्शन कर ली है या नहीं करी। ठीक हो गया बेटा? जी सर। ऑलराइट। अच्छा, डायरेक्ट डेबिट भी बहुत सिमिलर है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट दोनों में चेक का इस्तेमाल नहीं हो रहा पेमेंट के लिए। स्टैंडिंग ऑर्डर में भी हम बैंक को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और डायरेक्ट डेबिट में भी हम एक लेटर के थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे। फर्क क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है। अब सप्लायर अलग अलग हो सकते हैं, चलो सेम पर्सन भी है, हर सप्लायर को भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो कभी किसी को जल्दी करोगे, कभी किसी को देर से करोगे। किसी महीने कोई अमाउंट होगी, किसी महीने कोई अमाउंट होगी। ठीक है ना? तो इस केस में आप स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं यूज कर सकते क्योंकि पर्सन भी अलग अलग हैं। चलो एक सप्लायर का अगर हम फिक्स भी कर दें तो अब उसके लिए साथ कभी ज्यादा परचेजेस हैं, कभी कम परचेजेस हैं, कभी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, कभी देर से पेमेंट कर रहे हैं, पैसे हैं या नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस केस में आप स्टैंडिंग ऑर्डर फैसिलिटी नहीं यूज करोगे, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी यूज करोगे। डायरेक्ट डेबिट में क्या होगा, आप बैंक को लेटर लिखेंगे कि यार ये फलाना साहब के अकाउंट में या फलाना बिजनेस के अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दो। अब आपने आज तारीख है, आज 26, अब अगले महीने हो सकता है आप 14 तारीख को उसको पेमेंट कर दें और इस महीने 50,000 की परचेज करी आपने उनसे, तो हो सकता है अगले महीने से 25,000, उससे अभी 37,000, सर सर आपकी उससे आवाज अगले खराब महीने हो हो गई सकता है वापस। 22,000 की परचेज करें। सर आवाज अच्छा नहीं आ रही वापस, आपकी। ठीक है, डेबिट दोबारा से बता रहा हूँ। अब आ रही है आवाज? नहीं सर, अभी भी अटक रही है सर। आ रही है? अच्छा, ब्रेक हो रही है बेटा? नहीं सर, अभी भी मस्जिद अटक रही है सर। अब सही हुई बेटा? जी सर, अब यस सही सर, होगी। क्लियर है। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं डायरेक्ट डेबिट दोबारा से बता रहा हूँ। तो अगर हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो किसी महीने हम जल्दी पेमेंट करेंगे, किसी महीने देर से पेमेंट करेंगे। ठीक है? इसी तरह किसी महीने ज्यादा परचेजेस होंगी, किसी महीने कम परचेजेस होंगी, तो अमाउंट भी वेरी करेगी, टाइमिंग भी वेरी करेगी। अग्रीड? यस सर। तो इस केस में हम बैंक को कोई फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन तो दे ही नहीं सकते, तो फिर हम डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी लेंगे। डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी में क्या होता है, हम बोलेंगे जी फॉर एग्जांपल आज है सितंबर की 27 तारीख है, 28 है, व्हाटएवर, तो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि जी फलाना साहब के अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर कर दें क्योंकि इस महीने उसका बिल 20,000 का है। अगले महीने हो सकता है हम 14 तारीख
मैंने उसको सर आपकी आवाज वापस खराब हो गई है। को बताएंगे कि यार उसको 23 चल बेटा इसकी बेटा हमारी सर अभी भी थोड़ी सी अटक रही है सर, बोली अटक रही है सर। ये स्क्रीन देख बच्चों ठीक है स्ट्रक्चर की वैसे भी अभी 8 कैंपस में तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लिए इसका भी स्क्रीन कीजिए। सर कोई स्क्रीन सामने खुली भी नहीं है, वो कीपैड खुला हुआ है आपका। स्क्रीन तो कीजिए आपकी आवाज नहीं आ रही सर। यार पता नहीं स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं हो रही है अब दोबारा स्क्रीन शेयरिंग हैज फेल्ड टू स्टार्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अरे चलो फिर मैं काम करता हूँ कि ग्रुप के ऊपर मैं इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ ठीक है। मैं ग्रुप पे आपको इसकी पिक्चर सेंड कर रहा हूँ ऑलरेडी ठीक है। चलो ठीक है दैट्स इट फॉर द डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिकल होगी होपफुली तो उसमें फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अल्लाह ने चाहा इस टॉपिक को इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों ऑलराइट टेक केयर।